अच्छा भाई, ऐसा है कि आज हम जो है यहाँ बैठे हुए थे, तो हमने कहा कुछ सवालात हम करें, क्योंकि देखो हमारे पास कॉकटेल नहीं है, तो हमें कॉकटेल की इतनी मालूमात नहीं। वैसे तो मालूमात है, आजकल बच्चों को हर चीज़ की मालूमात होती है, क्योंकि यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जिसकी पहली मोहब्बत कॉकटेल हो, तो भाई हमने कहा इनसे कुछ सवालात करते हैं, उनसे पूछते हैं, ताकि कुछ लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को पता चले कि भाई इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, क्या करता है कॉकटेल, पालता है बच्चे, पालता है किस तरीके से, इसकी मार्केट वैल्यू है, ये चीज़ें हमने कहा भाई एहसन से पूछ सकते हैं। यही जो है शुरू से हमने ये देखा कि जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ हुआ है, जब से ये कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, तो वो चलता हुआ आ रहा है। तो भाई मैंने कहा आज इनसे पूछते हैं। तो भाई एहसन, कॉकटेल के बारे में बताओ कि कौन सा कॉकटेल आम इंसान को रखना चाहिए, चाहे वो क्रीम हो, किससे स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी म्यूटेशन पे काम करना चाहिए। तो भाई कॉकटेल के आप काम करते हो, सीनियर्स हो, और आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, तो ज़रा इसके बारे में बताओ। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे कॉकटेल रखते हुए तकरीबन कोई 20 साल हो। 20 साल हो गए? 20 साल, यानी कि मैं बचपन से ही कॉकटेल रख रहा हूँ। अच्छा, मैं छोटा था तो जबरदस्त। मेरे फादर ने रखे हुए थे बेसिकली ना घर पे। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। छोटा था, मैं पैदा ही जाहिर सी बात है इसी माहौल में हुआ। हाँ सही सही। जब मैं पैदा हुआ, चलने लग गया, तो हमारे घर में पिंजरे थे, कॉकटेल थे। सही तो समझे कि जब मैंने बोलना शुरू किया तो कॉकटेल के साथ ही मैं था उस वक्त। तो इस तरह करते करते तकरीबन आज तक भी मुझे 20 साल हो गए। और अगर आप कॉकटेल की खरीद फरोख्त की बात करें, खरीद फरोख्त कब से कर रहे हो, हाँ, तो वो 10 साल हो गए हैं मुझे। 10 साल हो गए। और प्रोफेशनली काम करते हुए म्यूटेशन के अंदर अगर आप बात करें, तो वो मुझे 2 साल हुए हैं 2 साल हो गए। म्यूटेशन के अंदर, सही, जो हैवी म्यूटेशन है। Heavy अब मैं इंपोर्ट भी करवा रहा हूँ लोकली, आपने देखी होगी वीडियो। सही सही। हाँ, वो तो लोकली इंपोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि कराची में कॉकटेल बहुत कम है, डिमांड बहुत हाई है, लेकिन कॉकटेल कम है। डिमांड तो लाजमी सी बात है, हाँ। हम तो अब सभी बता रहे हैं कि कॉकटेल की। और पंजाब साइड में क्या है कि कॉकटेल ज्यादा है, डिमांड कम है। सही पंजाब में ये म्यूटेशन के अंदर, अच्छा, हाँ, म्यूटेशन भरी पड़ी है पंजाब में, इतनी म्यूटेशन है, हर चीज की हर चीज म्यूटेशन में वो तो भाई। उनके पास जगह ज्यादा है, उनके हाँ। पास पैसा है, तो वो एक तो जगह की वजह से बड़ी आसानी हो जाती है। देखो यहाँ पे मजबूरी ये है कि लोगों के पास 120 गज किराए पे रह रहे किराए हैं पे, लोग, हाँ। 120 गज लोगों के पास छत नहीं है, गैलरियों में छत लोग नहीं है, पालते गैलरियों हैं। में। अगर किसी के पास छत भी है तो वो एक कोने में बना सकता है, पूरी छत भी जाया नहीं कर सकता। सही है, तो ये कपड़े सारे टांगने मसले, होते हैं। हाँ, तो ये मसले। अब वहाँ तो खुला डुल्ला खेत है, वहाँ तो घर ही घर है, हवेलियां ही हवेलियां। हाँ, तो वहाँ पे जो है लोगों ने बड़े बड़े फार्म लगाए हुए हैं। वहाँ पे किसी के बच्चे को, देखो पंजाब में क्या होता है, किसी का बच्चा बोले ना मुझे अम्मी मुझे तोते रखने, हाँ। तो वो कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, ऊपर वाला फ्लोर बनवा दो। वो वहाँ पे ये माहौल है, कहते हैं चलो एक काम करते हैं, ऊपर इसको कमरे बनवा के दे दो। तो वो इतनी आसानी से उनका काम हो जाता है ना, कमरे बनवा के, और वो बच्चा रखना शुरू कर देता है। सही सही। तो इस तरह से है। अच्छा, कॉकटेल में मैं आपको बताऊं शुरू हाँ, कैसे बताओ करना चाहिए। हाँ। देखिए गाइस, कॉकटेल में शुरू ऐसे करना चाहिए कि आप क्रीम के पेयर लें और ब्लैक आइज में लें। देखिए क्रीम रेड आई में भी आता है, ब्लैक आई में भी अच्छा, आता है। रेड आई में भी आता है? हाँ, ये आपको मैं आज आपको पता चला होगा, पहले नहीं पता होगा। नहीं, वाकई में नहीं पता। देखें, क्रीम में ना 2 तरह के बर्ड आते हैं, एक होता है रेड आई और एक होता है ब्लैक आई। अच्छा। जो ब्लैक आई बर्ड है ना, उसमें से रेड आई निकलेगा आपके पास, जरूर निकलेगा लाजमन, क्योंकि जो ब्लैक आई बर्ड है ना, वो हमेशा रेड आई का स्प्लिट होता है कॉकटेल के अंदर, क्रीम कॉकटेल के अंदर। अच्छा। क्रीम कॉकटेल में होता ये है कि लोग ना क्रीम का पेयर लेके आते हैं, तो उनको पता नहीं होता उनमें से एक रेड आई होता है और एक ब्लैक आई होता है। अच्छा। अक्सर ऐसा होता है। तो बच्चे ही कलर के होते हैं। हाँ, बच्चे निकलते हैं ना, तो वो ब्लैक आई निकलते हैं, लेकिन वो स्प्लिट किसके होते हैं? रेड आई के स्प्लिट होते हैं। हाँ। तो हमेशा जब भी आप शुरू करें तो क्रीम के ब्लैक आई के बच्चे लें, क्योंकि ब्लैक आई की जो ब्लड लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जाल का रेट एक ही है क्रीम का, चाहे ब्लैक आई हो रेड आई। अच्छा, एक ही रेट है? हाँ, जाल वाला रेड आई तो देखता ही नहीं है, रेड आई ब्लैक आई देखता नहीं, वो बस क्रीम देखेगा, हेल्थ चेक करेगा, उसके परवर चेक करेगा, डाल देगा। तो रेट जो है ना, वो सब दोनों का एक जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक आई है उसका रेट कम है, जो रेड आई है उसका ज्यादा है। सही है। अच्छा, तो आप जो है वो कोशिश करें ब्लैक आई लें। इन केस अगर आप रेड आई ले लेते हैं गलती से, तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं वैसे एहतियात के लिए कह रहा हूँ, एहतियातन कह रहा हूँ। नया बंदा जो होता है ना, उसके लिए जितनी ज्यादा आसानी कर दी जाए तो उतना उसके लिए अच्छा होता है। सही बात। ब्लैक आई बर्ड को आपको पता है कंट्रोल करना बड़ा आसान है, उसको आप खुद ही छोड़ दें, खुद ही वो चलता रहता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा, वरना रेड आई बर्ड भी ब्रीड करता है और बहुत अच्छी करता है। रेड आई टू रेड आई भी लगा देंगे तब भी ब्रीड आ जाएगी। लेकिन वैसे बेसिक के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, जितनी आपके लिए आसानी हो जाए आप ब्लैक आई बर्ड लें और क्रीम कॉकटेल लें। क्रीम कॉकटेल से स्टार्ट करें। आपने ग्रे नहीं लेना, क्योंकि ग्रे बेचना बड़ा मुश्किल है यार, अजाब हो जाता है। ग्रे बेचना अजाब है। ग्रे से आप फॉस्टरिंग करवा सकते हो, सब करवा सकते हो, लेकिन बेचना बहुत मुश्किल है ग्रे को। ग्रे कोई लेता ही नहीं जाल वाले के अलावा। जाल वाले लेगा 800 रुपए पर पीस। अच्छा, 900 रुपए पर पीस ये ग्रे का रेट है जाल का। सही।
क्रीम का रेट जो है अभी बट 1500 रुपए चल रहा था, वही हाँ, 750 हो गया। यही हो गया। हाँ, तो अभी जाल का रेट अगर आप क्रीम की बात करें तो 4500 रुपए चल रहा है इसको, सही बड़े है, का। सही और है। छोटे का जो है 3000-3500 रुपए इस तरह चल रहा है। सही है। अगर आपके पास बहुत ही गंदी क्वालिटी के है तो जाल वाला 2500 लगाएगा। हाँ, 2500 से 3000 2500 से, हाँ 2500 से 3000 में ले रहा है। हाँ। अगर पट्टे अच्छे हों 6-7 महीने के हों तो फिर वो आपको 3500 भी दे देता है, अच्छा, जाल वाला दे देता है, वो देख के चीज बढ़ा देता है पैसे। तो ये हिसाब किताब है। रखने आपने क्रीम है, लेकिन टारगेट आपका क्रीम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये याद रखें। आपने क्रीम के 20 जोड़े ले लिए हसन भाई के कहने पे, बहुत अच्छा किया, बहुत बेहतरीन काम किया। सही। लेकिन टारगेट और ख्वाब जो है ना आपका म्यूटेशन होना चाहिए सही। कि मैं यार पेस्टल फेस फैलो रखूंगा, वी पाइड रखूंगा, पेस्टल फेस वी पाइड रखूंगा। ये जो म्यूटेशन है ना, ये आपके जहन में टारगेट होना चाहिए। जब आपके पास ब्रीड आने लग जाए बहुत सारी, वो आप बेचते रहें बेचते रहें बेचते रहें। जब आपको लगे कि यार मैं म्यूटेशन में एंट्री मार सकता हूँ, तो उन सारे पैसे जो आपने पट्टे बेच के जमा किए हैं उनसे सिर्फ 1 या 2 म्यूटेशन के पेयर ले लें आप, आपके लिए बहुत है। वो आप चलाएं, उनके बच्चे आप फॉस्टर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली उनसे भी पलवा सकते हैं। आपके पास दोनों काम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो क्रीम के पेयर पहले लिए हैं वो आपके पास फॉस्टरिंग का काम आराम से सरंजाम दे सकते हैं। ठीक है। तो ये तरीकेकार होता है कॉकटेल में आगे बढ़ने का। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि कॉकटेल के अंदर कई लोग कहते हैं ना कि अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इनो और क्रीम का क्या रिजल्ट आता है। देखें, इनो में भी रेड आई आता है और ब्लैक आई भी आता है। अच्छा, इनो में भी आता है? इनो में भी रेड आई होता है, फुल व्हाइट होगा, ब्लैक आई ब्लैक आई होगा, वो जैसे हमारा अल्बाइनो रेड कैसे कहलाया वो? लेकिन उसको बोलते हैं इनो ही है। अच्छा, उसको बोलते हैं क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता इस बात का, तो वो इनो बोलते हैं। तो मार्केट में एक लैंग्वेज ही बन गई है। सही सही। इनो ब्लैक आई, इनो रेड आई। अच्छा, जैसे अल्बाइनो ब्लैक आई, अल्बाइनो रेड आई होता है ना, इस तरह इनो ब्लैक आई, इनो रेड आई। तो आपने क्या करना है, अगर आप इनो को क्रीम के साथ लगा रहे हैं तो ये सोचें कि अगर इनो की आंख लाल है और क्रीम की भी आंख लाल है तो बराबर बराबर बच्चे आएंगे। अच्छा, बराबर बराबर बच्चे, जैसे क्रीमिनो और एल्बाइनो लगाते हैं ना, हाँ, तो बराबर बराबर बच्चे आते हैं। सही सही। इस तरह क्रीम कॉकटेल में भी है। क्रीम अगर रेड आई में है और अल्बाइनो भी रेड आई में है, इनो कॉकटेल रेड आई में है, तो बच्चे बराबर बराबर आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपका इनो जो है वो रेड आई में है लेकिन क्रीम जो है ब्लैक आई में है, तो सारे बच्चे क्रीम आएंगे आपके पास, सारे बच्चे क्रीम आएंगे आपके पास, लेकिन वो स्प्लिट होंगे इनो रेड आई के। यहाँ पे मैं एक बात रोकता हूँ नाज़रीन, आपको ये बताता हूँ कि इन्होंने बातों बातों में एक बहुत अच्छी बात कह गए, शायद इन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा, आप लोगों के फ़ायदे की बात कह गए। वो बात ये थी कि भाई देखो, इन्होंने ये बात की कि आपके पास जो क्रीम के बच्चे आए, आपने वो बच्चे बेच के जो पैसे आए उससे आपने मोटेशन पे जाना है। तो भाई ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि आपने एक्स्ट्रा अपने पास से नहीं करनी। देखे, आपने ब्रीड पे कराओ, ब्रीड कराने के बाद बर्ड्स का पैसा बर्ड्स में लगा के रोल करो, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ। जो इनके बच्चे आए ऊपर जाओ। अगर आप लगाने पे लग गए ना तो फिर लगते ही लगाते ही चले जाएंगे, लगाते ही चले जाएंगे। तो भाई काम ये करना है, छोटे से स्टार्ट करना है। जैसा कि एसन ने बताया भाई, क्रीम से स्टार्ट करना है, क्रीम के बच्चे आए, क्रीम की सेल करो, उसके पैसे जमा करो और फिर जाके एक मोटेशन पे ले लो। तो इस तरीके से बर्ड्स का पैसा बर्ड्स पे लगेगा, आपको कोई नुकसान किसी किस्म का नहीं है। चांसेस ही नहीं होंगे। भाई ये वो तरीका है जो इतने सालों से मेहनत करने के बाद मैंने एक आम आदमी के लिए तजुर्बा बनाया। भाई आम देखो, अब ये तो है कि हर एक आम बंदे को यूट्यूब से हर चीज पता चल जाती है ना। सही, आपने वीडियोस बनाई, हर चीज बैठे बिठाए, जो तजुर्बा लोग करके हमारे पास एक्सपीरियंस हासिल हो रहा है कि जो नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, वो होने के बाद हमें पता चलता है। यहाँ से हम वीडियो बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मतलब यकीन करें 12 साल वाली बात जो है ना, मैं 2 मिनट में बोल देता हूँ। 12 साल वाली बात जो 12 साल लगा के आपको समझ में ना आए। अब ये जो मैंने बताया है 10-20 जोड़े रखने का जो मैंने बोला है, ये आपको भाई, आप कॉकटेल के अंदर आते हैं, आप जितना मर्जी पैसा लगा लेते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि गेम क्या हो रही है। गेम जो है, देखें हमेशा बात मेरी याद रखें, कोई भी काम होता है ना उसको करने का एक तरीका होता है। अब देखिए, ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, इसको पानी यहां से डाला जाएगा, नीचे से नहीं डाला जाएगा। आप समझ रहे हैं, दुनिया में हर चीज, हर काम करने का तरीका है। चलने में भी ऐसे ही है कि पहले एक पैर आगे बढ़ाते हैं, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। तो तीसरी टांग तो होती नहीं है बंदे के पास। तो ये जो है ना, मतलब हर काम करने का तरीका है कि आप कोई चीज पकड़ रहे हैं तो कैसे पकड़ रहे हैं कि भाई इस तरह पकड़ें कि हाथ से गिरे ना आपके। इसी तरह कॉकटेल में अगर आप काम कर रहे हैं तो तरीका होता है कि भाई किस तरह से आप एंटर करेंगे उसके अंदर, किस तरह से ब्रीड करवाएंगे। ब्रीड लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ब्रीड सबके पास आ जाती है। कराची में इतने लोग परिंदे लेके बैठे हैं, हर बंदे के पास अंडा बच्चा सब निकल रहा है। लेकिन बात ये होती है कि गधे और घोड़े में फर्क होता है, काम दोनों कर लेते हैं।
देखिए गधा भी उसी तरह चलता है जिस तरह घोड़ा चलता है, गधा भी वही घास खाता है जो घोड़ा खाता है। लेकिन फिर गधे और घोड़े में फर्क क्यों है? फर्क इसीलिए है ना भाई, नस्ल का फर्क है, तरीके का फर्क है, उसके अंदर जो ब्लड लाइन है उसका फर्क है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप काम करें तो अपने अंदर गधे घोड़े का फर्क रखें कि भाई मैं ये काम इस तरह भी कर सकता हूँ, इस तरह भी कर सकता हूँ, किसी ऐसे बंदे से पूछ के भी कर सकता हूँ, बगैर पूछे भी कर सकता हूँ, अपना पैसा डुबो भी सकता हूँ और पैसे से पैसा बना भी सकता हूँ। हर काम सोच समझ के करें, नुकसान से नहीं डरें। नुकसान तो बेटा इन दी एंड ऑफ द डे होना ही होना है, नुकसान तो आपको होगा ही होगा, क्योंकि अगर नुकसान नहीं होगा ना तो बेटा फायदा भी नहीं होगा। ये याद रखना, फायदा हमेशा वहां होता है जहां नुकसान होता है। यानी कि आप जब भी कोई काम करेंगे थोड़ा बहुत नुकसान होता रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला आपको ऐसा फायदा देगा कि आपके नुकसान कवर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। और अगर आप किसी की बात नहीं सुन रहे और बहुत ज्यादा मगरूर है, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो आप बहुत ज्यादा ऊपर निकल गए, तो अल्लाह ताला आपको ऐसा नुकसान देगा कि आपके सारे फायदे खत्म हो जाएंगे। ऐसा भी हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर जो है म्याना रवि रखें, अच्छे से पेश आएँ, दरमियाना रवैया रखें लोगों के साथ, और हर बंदे से सीखने की कोशिश करें, हर बंदे से जो भी मालूमात आपको मिल सके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लेकर अच्छी ब्रीड करवाना चाहते हैं अपने पास, तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान डिलीवर करता हूँ। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन ऑर्डर करने का तरीका क्या है? ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।